हो। सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? एक पापी इंसान बिना किसी कर्चे का उसका पूरा पाप धुल जाना, इससे बड़ा चिन्ह नहीं है। और ज्ञान, एक मां के गर्भ से पैदा वाला व्यक्ति जो पापी है, यीशु मसीह को जान लेने से ही उसको उद्धार मिलता है। इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। आइए हम लोग प्रार्थना करें वचन में जाने के पहले। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार जब तेरे वचन को हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, छोटे शब्दों में उनको समझने के लिए सहायता कर, मदद कर पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पहला अध्याय उसका 22वां वचन। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। ये वचन अच्छे से सुनिएगा। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण, अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। देखिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, आज हम लोग जब इस वचन को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। कलीसिया में 2 प्रकार के लोग आज खास करके आके चर्चों में बैठ रहे हैं। पहले वो जो कलीसिया में चिन्हों को ढूंढते हैं, इस कलीसिया में चंगाई होता है क्या, इस कलीसिया में बीमारियां जाते हैं क्या, इस कलीसिया में बड़े बड़े भविष्यवाणियां होते हैं क्या, इस कलीसिया में कुछ अजीब चीज देखने को मिलता है क्या। दूसरे वो जो ज्ञान को ढूंढते हैं। कैसा ज्ञान? वचन बताने वाला पास्टर कितना ज्ञानी है, वचन कितना गहराई से बताया जा रहा है, वचन के अंदर कितना गहरापन छुपा है, ये व्यक्ति को बाइबल का ज्ञान है कि नहीं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, जब 12वीं पास के बाद कायदे से मैं 3 साल का बाइबल ट्रेनिंग जाना चाहता था। बपतिस्मा लिया, उपवास करके दुआ कर रहा हूँ, खुदा मैं बाइबल ट्रेनिंग जाना चाहता हूँ। केरल में बाइबल ट्रेनिंग करने का बहुत बड़ा शौक था। तो मेरे को एक अगुवाई हुआ कि तू बाइबल ट्रेनिंग मत जा बेटा, अगर आप बाइबल ट्रेनिंग जाएंगे तो घमंडी हो जाएंगे। मैं बाइबल ट्रेनिंग नहीं गया। मेरे जीवन में बाइबल ट्रेनिंग क्या है मेरे को ढंग का नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं भी 1 महीने का भी बाइबल ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया। मैं जवानों का ये 20 दिनों का जो नॉर्मली ट्रेनिंग होता था, सिंपली बोले तो जवान लोग कैसा रहना है, जवानों के लिए पास्टर के बच्चे कैसा रहना है, ये वाला चीज़ सीखने एक दफ़ा 20 दिनों का ट्रेनिंग गया था। उसके बाद कोई ट्रेनिंग नहीं गया। आज जो भी वचन आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं पढ़ने के बाद परमेश्वर की आत्मा कुछ सिखाने से बताया, नहीं तो मैं तो ऑलरेडी मूर्ख इंसान हूँ ही। लोग कलीसियाओं में चिन्ह और ज्ञान को ढूंढने आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ना चिन्ह ढूंढने वाले पसंद है, ना ज्ञान ढूंढने वाले पसंद है। क्योंकि चिन्ह ढूंढने वाले यहूदी लोग यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए, और वहीं पे ज्ञान को ढूंढने वाले यूनानी लोग पूरे प्रेरितों के खात्मा करने का वजह बन गए। लेकिन बाइबल बताती है कि
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। अगर मुझको कुछ आता है, मेरे को ना चिन्ह पता है, ना चमत्कार पता है, हमको कुछ पता है, ज्ञान में कुछ भी नहीं पता, बाइबल का 1% ज्ञान भी रखा हूँ बोलना, वो फिर मेरे लिए मूर्खता है। मीन्स मैं कुछ भी नहीं जानता, जो भी है प्रभु की दया। अगर हम लोग कुछ जानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हम लोग उसी का प्रचार करते हैं। उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम लोगों को उद्धार मिला। और दूसरी बात, तो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है क्या? यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। जो यहूदी चिन्ह ढूंढते हैं, यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं कि आप हमारे लिए कोई चिन्ह बताएं। यीशु मसीह से चिन्ह मांग रहे हैं। कुछ कुछ बातें हैं, जब भी यहूदी लोग यीशु मसीह के पास आते थे चिन्ह देखते रहते थे, यीशु मसीह ये करता है कि नहीं, वो करता थी नहीं। और यूनानी लोग जब आते थे यीशु को परखने के लिए आते थे, उनके ज्ञान को परखने के लिए आते थे। अगर आप चर्चों में चिन्ह और ज्ञान को, चिन्ह ढूंढने और ज्ञान को परखने जा रहे हो, आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। आप टेस्ट करने जा रहे हो तो किसको टेस्ट करने जा रहे हो? पास्टर को? बड़े भैया, महान बहन जी, सुनिए बताता हूँ। बाइबल में लिखा है कि तू मेरे छोटे से छोटे दास के साथ जैसा व्यवहार करता है वो मेरे साथ करता है। तो इसका मतलब ये है कि आप पास्टर को परखने नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर को परखने जा रहे हो। अगर चिन्ह ढूंढने जा रहे हो तो आप पास्टर के पास या चर्च के लोगों के साथ चिन्ह ढूंढने नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर के अंदर के चिन्ह को ढूंढने जा रहे हो। सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? एक पापी इंसान बिना किसी कर्चे का उसका पूरा पाप धुल जाना, इससे बड़ा चिन्ह नहीं है। और ज्ञान, एक मां के गर्भ से पैदा वाला व्यक्ति जो पापी है, यीशु मसीह को जान लेने से ही उसको उद्धार मिलता है, इससे बड़ा ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान और चिन्ह ढूंढना परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए ये सही चीज नहीं है। कलीसियाओं में और मीटिंगों में ज्ञान और चिन्ह को ढूंढने दया करके मत जाइए। अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर से आशीष नहीं पाएंगे, बकायदा आप परमेश्वर के नज़रों में गिर जाएंगे। क्योंकि आप ज्ञान को ढूंढते ढूंढते या चिन्हों को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं परमेश्वर का दास का, परमेश्वर के जन का बुराई कर बैठेंगे। और जो परमेश्वर के जन का बुराई करता है वो परमेश्वर का बुराई करता है। और एक परमेश्वर के जन में या परमेश्वर के पासबान के अंदर पवित्र आत्मा रहता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा का बुराई करता है उसको कभी माफ़ी नहीं मिलती। सतर्क रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन सुनने वाले जितने लोग हैं पिता, जो चिन्हों और ज्ञानों को ढूंढ रहे हैं पिता, उनके ज्ञान और चिन्हों को ढूंढने का विचार उनके जीवन से दूर हो जाए पिता। सहायता करना, मदद करना, ये वचन उनके जीवनों में काम करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह तेरी उपस्थिति काम करने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।